और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजारत उमूर दाखिला में आज कश्मीर पर बैन वजारती मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वसाइल की तकसीम पर भी बातचीत हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी गौर खौस किया गया। मीटिंग में सेक्रेटरी सतह के हुक्काम मौजूद थे। दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला मीटिंग की सरबराही कर रहे थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद बिल भी ज़ेर बहस आया। वहीं जम्मू कश्मीर में कई मरकज़ी स्कीमों को लागू करने के हवाले से गौर खौस किया गया। इसके अलावा हालात में सुधार लाने के लिए इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। दीगर उमूर के अलावा सियाहत को भी अहमियत देने पर तबादला ख्याल हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वादी कश्मीर में बने हालात के हवाले से कहा कि यहाँ के हालात तशवीशनाक हैं। उन्होंने ज़िंदगी के कई शोबों के मुतासिर होने का जिक्र करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम बंद रहने से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आज़ाद ने कहा कि अभी भी 99% लोगों को लैंडलाइन बहाल होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आज से नहीं, पिछले 3 हफ्ते अब हो गए, 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं सामान्य अभी भी नहीं है। अभी भी रिस्ट्रिक्शन उसी की तरह बनी है जैसे पहले बनी थी। स्कूल कॉलेजेस तो खोले हैं लेकिन कोई जाता नहीं है उसमें। और टेलीफोन पे अभी भी पाबंदी है। सरकार कहेगी कि लैंडलाइन है, लेकिन लैंडलाइन तो आज किसी के पास है नहीं। लैंडलाइन भी उन्हीं के पास है जिनके पास सरकार ने मोबाइल दिए हैं। जिन ऑफिसर्स को मोबाइल दिए हैं सरकार ने वो हैं कलेक्टर लेवल के, SP लेवल के और सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, और उन्हीं के पास लैंडलाइन भी है, क्योंकि लैंडलाइन तो प्राइवेट आम जनता आज कोई रखती नहीं है। तो सच कहें तो 99% लोगों के पास तो अभी भी टेलीफोन की कोई भी सुविधा नहीं है अपने रिश्तेदारों से अपने। और सबसे बड़ी चिंताजनक और जो बात हुई टेलीफोन से भी लाकर कि ये जो सीज़न था ये सरकार ने बहुत ही गलत सीज़न चुना ये कानून लाने के लिए, क्योंकि टूरिज़म सेशन होता है, सीज़न होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टूरिज़म का है। तो टूरिज़म को तो इस केंद्रीय सरकार ने ख़त्म किया। एक तरफ से ये केंद्रीय सरकार कहती है कि हम वहाँ डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो टूरिज़म थी, और उस टूरिज़म को केंद्रीय सरकार ने खुद ही ख़त्म किया ये कानून लाकर, और जो पर्यटक थे उनको वापस बुलाकर, यात्रियों को वापस बुलाकर, तो इस तरह का वातावरण किया। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ थी वो थी फ्रूट। इन टूरिज़म के बाद जो दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ वो है फ्रूट की इंडस्ट्री। तो जहाँ सैकड़ों और ट्रक आज रोज़ फ्रूट लेके आते थे, अब कोई फ्रूट का ट्रक नहीं, वो फ्रूट भी सड़ जाएगा। तो उसका मतलब है कि इस सरकार ने पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म कर दिया, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उनका टूरिज़म ख़त्म कर दिया, और इकनॉमिकली उनकी जो इकनॉमी थी वो जिस चीज़ पे चलती थी, एक्सपोर्ट पे इतना होता था, वो तमाम ख़त्म हो गया। तो जो भी केंद्रीय सरकार से हो सकता था जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ़ देना, वो तमाम प्रयास केंद्रीय सरकार ने किया। श्रीनगर और ख़ासकर शहर ख़ास के बेशतर इलाकों से आज बंदिशें हटा दी गई थीं। ताहम कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहा। किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए श्रीनगर के कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया था। बंदिशों में नरमी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला आज 23वें रोज़ भी हिरासत में हैं। वहीं अली मोहम्मद सागर, इमरान रज़ा अंसारी, सज्जाद गनी लोन और दीगर कई सियासी लीडरान भी घर पर नज़रबंद रहे। कश्मीर में आज पूरे 23 रोज़ मुकम्मल हो गए, ताहम हालात जूं के त्यों हैं। अभी तक हालात यहाँ पे मामूल पे नहीं लौट पाए हैं। अगर हम बंदिशों के हवाले से बात करें तो बंदिशें बेशतर इलाकों से हटा दी गई हैं, ताहम दफ़ा 144 अभी भी नाफिज हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है, जैसे डाउनटाउन का एरिया हो या जो मायसूमा का एरिया हो, सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है कि ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए, और अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है तो
उसी वक्त वहाँ पे बंदिशें आयद कर दी जाएँ। यहाँ अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो सिविल लाइंस एरिया में जो बंदिशें हैं वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की नकल हमल भी देखी जा सकती हैं। जो निजी गाड़ियाँ हैं, निजी गाड़ियों की नकल हमल यहाँ पे देखने को मिलती है। ताहम ये जो शहर ख़ास की अगर हम बात करें, शहर ख़ास में जो बाज़ार हैं या सिविल लाइंस में जो बाज़ार हैं वो अभी वहाँ रौनकें अभी लौट के नहीं आई हैं। अभी बाज़ार यहाँ पे नहीं खुले हैं। मुसलसल स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, टेलीकम्युनिकेशन आज 23वें रोज़ भी ठप है। कुछ लैंडलाइंस चल रही हैं, बाकी की जो लैंडलाइंस है वो अभी तक रेस्टोर नहीं की गई है। कुल मिला के देखें तो 23 रोज़ में ख़ास यहाँ पे सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। गुलशन नवाज के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गांदरबल में आज मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे, ताहम बंदिशों की वजह से जिले में तमाम तरह कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे बंद हैं। बंदिशों में नरमी के बाद सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। जिले में कंगन इलाके को छोड़कर सभी इलाकों में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया गया है। मिनी सेक्रेटेरिएट में सरकारी दफातर के खुलने से लोगों को कुछ राहत मिली है। बंदिशों के बावजूद भी सफाई कर्मचारी और म्यूनसिपल कमेटी के दीगर मुलाजिम जिले को साफ सुथरा रखने का काम जारी रखे हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जिले के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हो मेरे ऑफिस के पीछे जिस तरह पहले भी हुआ करता था, गाड़ियों का पूरा पार्किंग है मेरे ऑफिस से सारे मिनी सेक्रेटेरिएट में। चूँकि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं ऑलमोस्ट इसी बिल्डिंग में हैं, तो हमारे ऑफिस बिल्कुल फंक्शन कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग के अंदरून व बैरून इलाकों में निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली, ताहम जिला सदर मकाम अनंतनाग समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती जारी है और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस व पुलिस की जानब से मुख्तलिफ जगहों पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ से कुछ इलाकों में पथराव के वाक़यात रूनुमा होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िले में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के लगातार ठप रहने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जब लोगों ने इंतज़ामिया से इस हवाले से जल्द इक़दाम उठाने की अपील की है। स्कूल फोर बच्चे नबर तीचा परेशानी पराकान कह कम्युनिकेशन कह फैसिलिटी कह चीज़ कहें बच्चन बन फोन कर तीत्या वनकन तीत्या डिप्रेशनस में सप्रेस कर एलिनेशन मतलब कतिस कालस हे रूज कतिस कालस करो बर्दाश्त कह शेख लीडर तह अंदर कुन तम तम वनकन अशन मज तम हाउस अरेस्ट मगर तम हाउस अरेस्ट परेस्ट कह तम आराम मज खेवन चवन तम तोते वातान तम सियासी कद मगर आम लुक सप्रेस। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया जो उनको करना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनको बहाल करना चाहिए था। इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पेशेंट्स है वो पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल्स की ओर, या बाकी बच्चे जो घर पे हैं वो उधर इधर फेर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो सारा बैठ चुका है, कहीं से कुछ नज़र नहीं आता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हैं और किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए इस मसले पर और जल्दी कुछ ये कम्युनिकेशन सिस्टम को बहाल करना। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन ख़त्म करने के बाद ज़िला शोपियां में आज भी दुकानें मुसलसल 23वें रोज़ बदस्तूर बंद हैं। कस्बा शोपियां समेत ज़िले के दीगर मकामात पर तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी भी बहुत कम देखी जा रही है। ज़िले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हरकत भी मुसलसल मुअत्तल है। तारीखी मुगल रोड पर भी गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर है। मवासलाती निज़ाम न होने से ज़िला शोपियां में मेवा सनत का कारोबार मुतासर हुआ है। कस्बा पुलवामा में अगरचे हुकाम की जानिब से बंदिशें हटाई गई हैं, ताहम कस्बा पुलवामा समेत ज़िले के दीगर हिस्सों में दुकानें बंद हैं। कस्बा पुलवामा में अगरचे निजी गाड़ियों की कुछ हद तक आवाजाही देखी जा रही है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़िले में मुसलसल मुअत्तल ही है। ज़िला पुलवामा में मवासलाती निज़ाम बहाल न होने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने अगरचे तालीमी इदारों को पूरे ज़िले में खुला रखा है, ताहम तलबा की हाज़िरी स्कूलों में नहीं देखी जा रही है। आम लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िले में लैंडलाइन सहूलत को बहाल किया जाए।
जिला कुलगाम के सभी तहसील सदर मकामात और सब डिवीज़न में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। ज़िले में मामूल का ट्रांसपोर्ट भी मुतासर है। गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी बंदिशों के चलते आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस दौरान मवासलाती निज़ाम के ठप होने से ज़िंदगी के सभी शोबे मुतासर हो चुके हैं। ज़िले में पथराव के मामूली वाक़यात को छोड़कर हालात पुरअमन है। ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की है कि वो क़याम अमन के लिए अपना ताउन दें। नूराबाद, होमशालीबुग, देवसर और कुलगाम के सभी कस्बजात में मुसलसल बंदिशों से जिंदगी काफ़ी मुतासर है। मुसलसल हड़ताल और कई मकामात पर बंदिशों के चलते ज़िला कुलगाम में सूरत हाल चूँकि पुरअमन है, ताहम जो मवासलाती निज़ाम है उसके बंद होने की वजह से यहाँ जो आम ज़िंदगी वो काफ़ी मुतासिर है। तहसील सदर मकामात और सब डिवीज़न की जहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे भी मुकम्मल हड़ताल है, तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं और जो मामूल का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा है। हालांकि निजी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी आवाजाही जारी है, लेकिन कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो कशीदा मगर काबू में है और पुरअमन है। कुल मिलाकर इंतज़ामिया से उनकी यही अपील रही है और सरकार से भी अपील रही है कि वो जल्द अज जल्द जो यहाँ का जो इंटरनेट या फिर मवासलाती निज़ाम है उसको रेस्टोर करने में जो है वो जल्द अज जल्द पेशरफ्त जो है शुरू करे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जम्मू कश्मीर की डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहरिश असगर ने मीडिया ब्रीफिंग में मुख्तलिफ इलाकों में दी गई बंदिशों में नरमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल से कई इलाकों में हाई स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Police stations to 81 police station areas. 10 more police station areas have been included. In North Kashmir, Bandepura Hajin, Baramulla Kriri, Sopur, Dangewacha, in Handwara Wilgam. In South Kashmir, Anantnag, Kulgam, in Avantipura Tral and in Shopian, main Shopian headquarter. In Central Kashmir, Srinagar, Nishat and Shergari. In Badgam, Birwa and Charadshiri. And after this, 10 more police stations will be opened by Thursday. 15 new exchanges to be opened from today. The list includes in Anantnag, Lakripura, Kokarnag, Duru, Veeri. In Baramulla, Fatehgarh, Gadkhor, Wagura, Rauhama, Salamabad, Watregam, Kunzar, Singhpura. In Badgam, Khansab, Magam. In Kupwara, Tregam. The Education Department has declared open all high schools in those areas where relaxations and restrictions have been given from tomorrow. The number of exchanges have increased. The number of exchanges which were at a particular number yesterday, today the number of exchanges have increased. There are certain technical difficulties which the BSNL is facing, and they have to do some technical work and mechanically operate the system. And wherever they are facing these difficulties, in 1 or 2 days, they will ensure that those lines which have been told to be open, they get them open. जहाँ से restrictions बोली गई हैं कि उठा दीजिए, वहाँ पे shops जो हैं खुल सकती हैं. People have been told to, because the restrictions have been removed, they can open their shops. Okay. The second point that regarding education, what we have already told you is that primary schools as well as the middle schools, they have been declared open. We agree, the government agrees, and they have the facts clear that the number or the students attending these schools is low, but we are trying to bring the situation back on track. We are trying to, public transport, your point noted, public transport point is noted. In certain areas, the public transport has been told to be to revive that, but yes, that has been noted. We'll find out. Today we have not witnessed any major law and order incident anywhere in the valley. In district Srinagar, there have been just 2 small incidents of stone pelting at Tattoo Ground and at Hawal. Rest, the situation is getting better day by day. We are closely monitoring the situation and taking the action as per the law. गुज़श्ता चंद रोज़ से ये खबर गश्त कर रही थी कि कौमी शाहराह 3 रोज़ के लिए बंद हो रही है। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद चौधरी से मामले की हकीकत जानने की गर्ज से बात की। इस दौरान डीसी श्रीनगर ने कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही थी जिसकी तस्दीक किसी भी एजेंसी से नहीं हुई है। सोशल मीडिया के एक सेक्शन में कई जगह ये अपेयर हुआ था और उसको हमने क्रॉस चेक भी किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या किसी भी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है हाईवे क्लोजर होने के लिए।
मिलिटेंट तंजीम जैश ने पुलवामा के जंगलाती इलाके के गुज्जर तबके से वाबस्ता 2 खानाबदोश अफराद का अगवा के बाद उन्हें कत्ल किया। इन अफराद की शनाख्त राजौरी के अब्दुल कादिर कोहली और श्रीनगर के कनमू इलाके से मंजूर अहमद के तौर पर की गई है। कोहली की गोलियों से छलनी लाश पुलिस ने पीर को ही सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद की, जबकि मंजूर की लाश आज ही मिली है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन का दर्जा हटने के बाद ये ऐसा पहला वाकया है। राजौरी के गुज्जर लीडर रियाज चौधरी ने राजौरी के अब्दुल कादिर कोहली की हलाकत की सख्त मजम्मत करते हुए इस वाक़े में मुलविस मिलिटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। ये लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और इन लोगों का कोई रोल नहीं है पॉलिटिशियन के अंदर। इन लोगों को मारने का बेनिफिट उनको क्या हासिल होगा और क्या नहीं है तो ये जानते होंगे लोग, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग अपने कारोबार के लिए जाते हैं उन बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। पूरे अर्जोरी की जो अवाम है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब में एक शौक सा हो गया, एक सब लोगों के चेहरे उतर गए कि हमारा अर्जोरी का एक बकरवाल फैमिली का गरीब और शरीफ जो लोग हैं, जिसको इन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उसको घर से उठाया और गोलियों से छली करके डाल दिया। ये बहुत दुख समाचार है। तो हम कंडेम करते हैं ये जो उन्होंने ऐसी बुज़दिल हरकत की। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस तरह के ये जो लोग हैं उन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साल बशारत मीर यूरोप के मुल्क ब्लार में होने वाली इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने बशारत को 3 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप फराहम की है। डीसी श्रीनगर इंतज़ामिया ने यह जानकारी दी है कि श्रीनगर से 21 खिलाड़ियों को इंतज़ामिया ने सहूलत फराहम की है। ये खिलाड़ी 12 मुल्कों में अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने रियाज अहमद नामी एथलीट को 10,000 की रकम का कैश अवार्ड और सनद से नवाजा है। रियाज अहमद ने श्रीलंका में जुलाई 13-14 को सालाना चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। रियाज ने इस टूर्नामेंट में कांसे के 2 मेडल जीते। डीजीपी ने रियाज अहमद को मुबारकबाद भी दी। करगिल के पीडीपी के जिला सदर और पीडीपी के यूथ सदर के साथ साथ लद्दाख के कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। लद्दाख से बीजेपी के एमपी टीएस नामग्याल ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने भी इनको खुशामदीद किया। करगिल से जो वरिष्ठ नेता हाजी अनायत अली साहब और उनके साथ जो करगिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर डिप्टी मिनिस्टर रैंक का होता है और काउंसलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं और उनके साथ साथ कारगिल के जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट और सब लोग यहाँ नहीं आ पाए। ऐसे प्रमुख करगिल से 8 लोग आए और ले से सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रिटायर्ड है टी गल्पो साहब और उसके साथ जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसा लोगों का आज पार्टी में ज्वाइन हुआ है। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से वेलकम करना चाहूँगा और पार्टी के तरफ से भी वेलकम करना चाहूँगा। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जांबाजों को आज यौम शुहदा के मौके पर लेह में खराज अक़ीदत पेश किया गया। 27 साल पहले ज़िले में यूनियन टेरिटरी का मिशन शुरू किया गया था। आज के दिन यानी 27 अगस्त 1989 को 3 नौजवान नवांग दोरजे और इस्तबदान शहीद हुए थे। इन जवानों का मिशन इस साल उस वक्त पूरा हुआ जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आज उनकी यौम शहादत के मौके पर पूरे लद्दाख में उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद पार्क लेह में तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इनको गुलहाए अक़ीदत पेश किया। 70 साल के बाद हमारा ये मुद्दा जो है, हमारा जो डिमांड है वो आज
पूरा हुआ तो लद्दाखी हमारे बहुत सारे खुश हैं और कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं और लोगों ने ये उम्मीद जताई कि जब कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है तो उसके साथ लोगों के कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ एप्रीहेंशन होता है। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नया यूटी लद्दाखियों के सेफगार्ड को लेके, लद्दाखियों के लोकल इंटरेस्ट को लेके, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब को माइंड में रखते हुए हमारा नया यूटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सेटअप किया जाएगा और लोगों ने इसमें पूरी अपनी कोऑपरेशन देने का और लोगों ने सब ने अपना इसमें खुशी जताई है कि लद्दाख को अब यूटी का दर्जा मिला है। शादी की दावतों की मनसूखी की इतलात इन दिनों आम है, लेकिन ये इश्तेहारात कश्मीर की लज़ीज़ ज़ियाफ़त वाज़वान बनाने वाले आशपाजों यानी वाज़ुन की रोज़ी तंग कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। कश्मीर में ये बात आम है कि यहाँ हर फर्द उम्र भर कमाता है, उस कमाई से फिर आलीशान घर तामीर करता है और अपने बच्चों की आलीशान शादियां रचाता है। यहाँ की शादियों पर रौनक भी देखते ही बनती है। इसमें वाज़वान की दावत इसको बेमिसाल बनाती है। ये है गुलाम नबी, जो कई पीढ़ियों से आशपास का काम यानी शादियों पर कुक का काम करते आ रहे हैं। इनके पास इस साल 80 से जायद शादियों में वाज़वान बनाने की पहले ही से बुकिंग थी। ताहम जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के साथ ही कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ अब शादियाँ तो हो रही हैं मगर सादगी के साथ, जिसके चलते गुलाम नबी जैसे कई लोग परेशान हैं। ये सीजन है, यही 2-4 महीने है ये सीजन है, मगर ये सीज़न सब खत्म हो गया। फंक्शन चल रहा है मगर हमारा काम खत्म हो गया। फंक्शन नहीं चल रहा है, सादगी से साथ शादी चल रहा है, बाकी हमारा काम खत्म हो गया। बड़ी ईद आती है, बड़ी ईद के बाद हमें कम से कम जितना शादियाँ थे वो तो सब खत्म हो गया अब तक। अभी तो भी हमें बहुत सीज़न में काम चलना था मगर वो भी ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं शादी नहीं करेंगे, आएगा बेचारों को कोई नहीं आएगा खाने के लिए। उन्होंने सादगी से साथ कर रहे हैं तो हम लोग बैठे हुए हैं। कम से कम 80 शादी पर हमें बुकिंग था, काम खत्म हो गया। कश्मीर में मई के महीने से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है मगर ज्यादातर शादियां अगस्त से लेकर नवंबर तक हो जाती हैं। इस साल के लिए तयशुदा शादियां अचानक हालात की नजर हो गयी और इन शादियों के लिए की गई तैयारियों के बावजूद इन्हें दावतें मनसूख करके सादगी से निकाह की तकरीब अंजाम देनी पड़ी। अपनी शादी के लिए देखे ख्वाब इन तमाम जोड़ों के लिए ख्वाब ही रह गए। मेरी शादी होने वाली थी 24 और 25 तारीख को। अब हमने सोचा था बड़े धूमधाम से ये शादी मनाई इंशाल्लाह, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार ही मौका मिलता है। तो क्योंकि हालात जो कश्मीर के हैं तो वो तो इजाज़त नहीं देते हैं। हमने इनविटेशन कार्ड्स यहाँ तक जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे रिलेटिव्स जो है उनमें, अब वो नौबत आ गई है कि अब वो भी बिल्कुल मनसूख हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल निकाह खानी बिल्कुल सादगी के तरीके पे अंजाम दी जाए। कश्मीर के कई इलाकों में आशपाज मुकीम हैं, मगर श्रीनगर का वाजापुरा में इस काम में महारत रखने वाले 200 से जायद खानदान इस काम के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी वाबस्ता हैं। साल के मखसूस 4-5 महीनों में ही इन्हें काम मिलता है और इन्हीं 4 महीनों में ये बाकी महीनों की कमाई करते हैं। इस साल तयशुदा शादियों में सिर्फ 20% शादियां सीजन शुरू होते ही अंजाम पाईं और लोगों को वाज़वान की दावत नसीब हुई और बाकी शादियां दावत मनसूख करके सादगी से की गईं और ये सिलसिला अभी जारी है। शादी 5, 10, 20, 30 शादी चल रहा था, इसी तरह से यही रेट चल रहा है। क्योंकि जो हमारे लेबर हैं वो लेबर इसमें ज़्यादा आते हैं, वो हमको पैसा ज़्यादा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं ज़्यादा? इसमें 1-2 दिन लगते हैं ना, इसे 2-4 दिन लगते हैं, हम उनको 2 ही दिन देते हैं मगर वो कहता है मैं 4 दिन हो गया, इसलिए लेट रेट बढ़ रहा है सीज़न में। बाकी जो ऑफ सीज़न है उसमें रेट कम होता है। वाजापुर में ही नहीं है, सराफ कदलबी में है, कनी कदल में है। कम से कम हमें इसे 1.5 लाख लोग हम ये काम करते हैं। सब खत्म हो गया, ये बैठे हुए हैं, बहुत नुकसान हो गया।
कश्मीर में चल रहे हालात की वजह से यहाँ पे इसका असर यहाँ की शादियों पे भी पड़ा है। और कश्मीर की शादियाँ बेमिसाल इसलिए भी रहती है कि क्योंकि इसमें वाजवान की दावतें खाई खिलाई जाती है। लेकिन शादियाँ तो हो रही है, लेकिन शादियों से वाजवान की दावतें गायब है और ये दावतें बनाने वाले वाजे बेरोज़गार हो चुके हैं। और इनका ये कहना है कि उनकी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि आगे उनकी रोज़गार की सबील कैसे होगी। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में जहां लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से लोगों की मुश्किलात को उजागर करने और उन्हें इंतज़ामिया तक पहुंचाने में एक कलीदी रोल रहा है। अनंतनाग में भी आम लोगों ने इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए इसे आम लोगों की आवाज़ करार दिया। लोगों का कहना है कि मुश्किलात के इन अय्याम में वाहिद न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदों ने वादी के अतराफ अकनाफ में हालात का मुशाहिदा किया और आवाम को हर चीज़ से बाखबर रखा, जबकि बैरून रियासतों और ममालिक में क़याम पज़ीर कश्मीरी लोगों के साथ राब्ता बनाने में भी न्यूज़ 18 उर्दू ने अहम किरदार अदा किया। लोगों ने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स व दीगर मेंबरान का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आगे भी ये नेटवर्क आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरेगा। अनंतनाग का रहने वाला हूँ और आज आपको पता है 25 दिन से यहाँ बंद है। एक प्रॉब्लम होती तो मैं बता देता आपको कि प्रॉब्लम मेन क्या है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम का सैलाब है कि सिर्फ एक चैनल है न्यूज़ 18 जिनको मैंने हालात ख़राब में भी लोगों के पास पहुंचता है। मेन रोल जो रहा है, अगर हमारी आवाज़ किसी तरह से बाहर पहुंच रही है, वो एक चैनल है अब न्यूज़ 18। ये जो हक की बात है कि हमारे पास अगर कोई पहुंच रहा है इस वक्त इस मुसीबत में, पैदल मैंने न्यूज़ 18 के नुमाइंदों को पैदल कुलगाम जाते हुए देखा, अपनी आँखों से पहलगाम जाते हुए देखा। 4, 5, 6 जगह उसको गाड़ियाँ बदलनी पड़ी। एक कुछ जगहों पर उसने स्कूटर का सहारा लिया, कुछ जगह वो मेरे साथ पैदल भी आए न्यूज़ 18 के नुमाइंदे, कुछ जगह उनको रोका भी गया, कुछ जगह उनको कैमरा भी छुपाना पड़ा, ये माइक भी छुपानी पड़ी। तो तकरीबन 6 जगह उनको भी जो मीडिया के साथ प्रॉब्लम है वो तो मैं अब आप समझ सकते हैं। मीडिया के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो 6 जगह गाड़ी से उतरा, फिर स्कूटर पे चढ़ा, कहीं पैदल चला और यहाँ अनंतनाग पहुँच गया है। हम न्यूज़ 18 के कश्मीरी की तरफ से अब ये न्यूज़ 18 का जम्मू कश्मीर की चैनल बन गई है। न्यूज़ 18 जहाँ भी जाओ इस वक्त एक मीडिया चैनल नज़र आती है जो हमारी आवाज़ बाहर पहुँचाती है, न्यूज़ 18 है। जहाँ इंतज़ामिया मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भर्तियों के मामले को लेकर मुस्तहक़ उम्मीदवारों तक मालूमात फराहम करने की कोशिश कर रही है, वहीं मवासलात निज़ाम के मुतासर होने की वजह से उम्मीदवारों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इम्तहानात के हवाले से ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इतला है कि उनका इम्तहान 28 अगस्त से 1 सितंबर तक मुनक़्क़िद हो रहा है, जबकि तमाम सेंटर जम्मू में कायम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उम्मीदवार मज़ीद मालूमात के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में राब्ता कायम कर सकते हैं। उधर मकामी लोगों का कहना है कि अगर सरकार इंटरनेट खदमात बहाल करे तो उनका काम आसान हो सकता है। अब जो बंदा जिसने फॉर्म भरा है आज से तकरीबन 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, अब वो घर पे बैठा हुआ, ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह वो बंद है, उसे पता ही नहीं, वो इंटरनेट पे जाएगा तो इंटरनेट भी बंद है, तो उसे पता कैसा चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपके ज़रिए न्यूज़ 18 उर्दू की माध्यम से मैं उन लोगों उन तलबा व तालिबात से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आ जाइए DC ऑफिस पे। यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे लगा हुआ है कि आपका इम्तिहान हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा और जो ये करा रहे हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनके जो आला अफसरान हजरात हैं, उनसे भी नहीं मोतबाना गुजारिश है कि आपसे जितना मुमकिन हो सके जिन बच्चों ने फार्म भरा है कम से कम उन तक आप इतला पहुँचाएँ। मौजूदा हालात के पेश नज़र रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाने वाली मेवा सनत को इन दिनों काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वादी में मुसलसल बंद और मवासलात निज़ाम के ठप होने से मेवा सनत सरकार की मदद की मुंतजर है। पेश ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। रवा माह से रियासत के हालात में नुमाया तब्दीली, मुसलसल बंद और आम जिंदगी की मुतासिर होने से यहाँ की मेवा सनत को काफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा
जाहिर किया जा रहा है। मेवा सनत से जुड़े अफराद का मानना है कि मवासलाती निजाम के ठप होने से उनका मुल्क की दीगर मंडियों और व्यापारियों से राब्ता मुनक़ते हो गया है, जिसकी वजह से उनके मेवेजात की खरीद फरोख्त में रुकावटें हायल हो रही हैं। उन्होंने मेवा सनत की बहाली और इस सनत से जुड़े तबके को मुमकिना मदद फराहम करने की मांग की है। दिक्कतें सर बहुत है। यहाँ आज 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने हड़ताल किया है। हड़ताल की वजह से यहाँ के ग्रोवर काफ़ी मुश्किलात में है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं है। हमारा माल जो क्या आपने देखा है बागों में सड़ गया है। और कम्युनिकेशन, और हालांकि फ़ोन बिल्कुल बंद है। हमने बहुत सी गाड़ी यहाँ से रवाना किए हैं, मगर यह हमें पता नहीं है कि माल को क्या हो गया है। हमारा सबसे तो पहले ये जो हमारे पास आजकल तो जो हमारे पास माल तैयार हुआ, आड़ी माल तैयार हुआ है, जैसे टंग है, आड़ू वगैरह है। सबसे पहले तो हमारे आजकल गाड़ियाँ नहीं मिल रही, ट्रक वगैरह बाहर के लिए नहीं मिल रहे, माल भी नहीं रहे कोई। और ऑलरेडी तो हमारा जो आड़ू थे और टंग थे वगैरह वो तो सड़ गए यहाँ पे मंडियों में। ऑलरेडी जो लोकल मंडियाँ वो तो बंद पड़ी हुई हैं। और अगर बाहर जम्मू के लिए अगर हम भेजेंगे या दिल्ली के लिए भेजेंगे तो पहले हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। अगर गाड़ियाँ मिलेगी तो वहाँ पे फिर पता ही नहीं चलता कि किस रेट पे हम वहाँ पे मतलब हमारा माल गया, किस रेट पे नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कांटेक्ट नहीं है उनके साथ, व्यापारी आड़तियों के साथ कि क्या रेट पे गया है क्या नहीं गया है। काफ़ी मुश्किलात है। आजकल तो हमारा बस ये कुछ दिन है, मेरे ख्याल से 20 दिन है यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सीज़न अच्छा सीज़न स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा डिलीशियस सेब है हमारे पास, जो सेब तैयार होने जा रहे हैं एक पहले नंबर वाले, तो हमारे बड़ी मुश्किलात है। हम बड़े परेशान हैं कि हमारा माल कैसे जाएगा, क्या चाहते हैं अब आप? वही हमारा जो गवर्नमेंट है उसे सीधा करते हैं कि ताकि हालात को नार्मल करे, हमारे कम्युनिकेशन जो है उसको बहाल किया जाए। वादी में मौजूदा हालात के चलते यहाँ की फ्रूट मंडियाँ भी तालाबंद हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बाग मालिकान में भी मायूसी है। सर हमें यहाँ बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं कोई कम्युनिकेशन इधर हमें मैसर है, तो नहीं तो आप हड़ताल की वजह से भी हमारा जो ये हाड़ी माल था तो ये सारा ज़ाया हो गया है। इधर आप तो देखते हैं यार बागों में, तो आपने तो खुद देखा है कितना माल ज़ाया हो चुका है, तो होने वाला भी है। अगर कोई कम्युनिकेशन का कोई बंदोबस्त नहीं होगा तो हाड़ी का या और सीजन का माल सारा तबाह हो जाएगा। वहीं इंतजामिया का कहना है कि वो मेवा सनत से वाबस्ता तबके को हर मुमकिन मदद फराहम करने की वादाबंद है। हमें भी पूरा एहसास है, गवर्नमेंट को पूरा एहसास है कि इस पे हमारी 35 लाख जो सोल्स हैं, 7 लाख फैमिलीज इस पे डिपेंडेंट हैं। तो उनका हमें पूरा एहसास है कि जो फ्रूट है ये मार्केट में पहुँचे, वक्त पे मार्केट में पहुँचे। तो FCI की गाड़ियाँ आती हैं बाहर से राशन लेके, उनको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से जो फ्रूट है वो उन्हीं में भेजा जाएगा बाहर जो मंडियाँ हैं वहाँ तक। ये हमने अरेंजमेंट अभी तक किए हैं। तो जो लैंडलाइंस हैं वो हम रेस्टोर करवा रहे हैं ताकि इनका डायरेक्ट रब्ता हो बाहर वाली मंडियों के साथ और इनको रेट्स का पता चले कहाँ पे क्या रेट है। उसी हिसाब से ये मंडियों में बेचते आए हैं और आज भी बेचेंगे उसी हिसाब से। मौजूदा हालात में मेवा सनत के तहफ़्फ़ुज़ और उसके इस्तेहकाम के लिए मुमकिना इक़दाम उठाने की जरूरत है ताकि ये वाहिद सनत फल फूल सके और इस सनत से वाबस्ता तबके की माशी हालत में बेहतरी हो सके। रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाने वाली मेवा सनत इन दिनों मुश्किलात से दो चार हैं। नामसाइद हालात के चलते मवासलाती निज़ाम जहाँ पर ठप हो गया है, वहीं दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से मेवा सनत से जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेवा सनत से जुड़े अफराद और फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि इंतज़ामिया और सरकार जल्द अज जल्द फौरी इक़दाम उठाकर इस सुन्नत को रोब ज़वाल होने से बचा ले। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि ज़िला बांडीपुरा में अयाम मुहर्रम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम में होने वाली तमाम तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए संबल सोनावारी में एक कंट्रोल रूम का क़याम भी अमल में लाया गया है।
मुहर्रम के हवाले से सुंबुल सोनवारी में एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ शोबा शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ का जहाँ तक इशू है, फायरवुड है, सैनिटेशन के जो मसले हैं, उन सब इश्यूज़ पर उनको एक्शन प्लान बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए मैंने हदायत जो है जारी कर दी। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है यहाँ पर, उन्होंने नोडल ऑफिसर रखा है, उसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम हमने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है SDM सुंबुल की सदाकत में। जो भी वहाँ पर इश्यूज होंगे लोगों के, वो कंट्रोल रूम के। किश्तवाड़ के जिला तरक्याती कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने डिंगडोरो पाकलडल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट का दौरा किया। इस मौके पर कई आला ओहदेदार DC के हमरा थे। दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर को प्रोजेक्ट में कई पेश मसाइल के बारे में जानकारी दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने साइट पर मौजूद मकानात के मालिकान से कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर ज़मीन खाली करें। वादी में मुकीम गैर रियासती मजदूर पेशा अफराद का काम न मिलने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। अगरचे यहाँ से हज़ारों गैर रियासती मजदूर नामुसाइद हालात की वजह से पहले ही वापस घरों को लौट चुके हैं, ताहम अब भी यहाँ पर ऐसे लोगों की एक खासी तादाद मौजूद है। इन लोगों का कहना है कि मकामी लोगों से उन्हें हर तरह का ताउन फराहम हो रहा है, ताहम काम न मिलने की वजह से ये काफ़ी परेशान है। पेशा मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। आसाम के शहर गुवाहाटी के मोहम्मद जैनुद्दीन मुल्क के ऐसे हजारों लोगों में से एक है जिन्हें रोजगार की तलाश कश्मीर खींच कर ले आई। जैनुद्दीन अपने अहलो अयाल के हमरा 3 माह कबल कश्मीर आए और मजदूरी का पेशा अपनाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम किया। ताहम अचानक हालात इस कदर अबतर हो गए कि जैनुद्दीन के आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत पैदा हो गई। कश्मीर में जारी तनाव के बीच जहां हजारों गैर रियासती बाशिंदे अपने घरों को लौट गए, वही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अभी यहाँ के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों लोग मुकीम हैं। लेकिन बंदिशों और मुसलसल हड़ताल के दौरान काम न मिलने की वजह से इनका रोजगार बेहद मुतासिर हो रहा है और आज भी ये लोग बेयारो मददगार कसम पूसी की हालत में हैं। इनके पास वापस घरों को लौटने के लिए पैसे तक नहीं। 2 महीना से ज़्यादा हुआ आया है इधर कश्मीर में, लेकिन काम करने के लिए आया है, काम वाम कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैंने बैठ के खा रहा है। हाँ, पैसा वैसा नहीं है, बीवी बच्चा को क्या देंगे, अभी बैठ के खा रहा है। हाँ, यह कश्मीरी लोग अच्छा है, हम लोग को देखता है अच्छी तरफ से। और इधर हड़ताल की वजह से काम नहीं है, 1 महीने से बैठा है इधर, तो बेकार हो गया। और क्या करेंगे, इधर काम साम नहीं है, काम नहीं मिलते है, हड़ताल है, बच्चा को दूध नहीं मिलते हैं, खाना नहीं मिलते हैं, नहीं पैसे टैसे नहीं मिलते हैं। मुख्तलिफ झोपड़पट्टियों और दीगर जगहों पर मुकीम दीगर गैर रियासती मजदूरों की हालत जैनुद्दीन और हमीदा से मुख्तलिफ नहीं है। कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के चलते जहाँ इनकी माली हालत अबतर होकर रह गई है, वहीं इन्हें खाने पीने की अशिया को लेकर संगीन सूरत हाल का सामना है, जबकि बच्चों के लिए दूध और दीगर चीजों के हवाले से भी इन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन हाँ, कश्मीर के मकामी लोगों के लिए इनके सूखे होठों पर तारीफें जरूर हैं। इनका कहना यही है कि मकामी लोगों से जितना हो सकता है उतनी मदद की हमेशा पेशकश रहती है। काम साम करिबा करने मनोहारी साबुन बिक्री करने 15 दिन हो गया, 15 दिन होइसे काम टाम एकु नाई, घर चाउल डाउल एकु नाई, এতিয়া বহি কি খাম, চলি বলি কান্দি থাকে, दुकानों पर कुछ नहीं मिलता है, इधर पैसा वैसा नहीं, खाली एकदम खिलाते नहीं हो, कुछ पैसा नहीं है, दूध भी नहीं मिलता है बच्चा को हड़ताल में। हम आएंगे आसाम से, जो कश्मीर बहुत काम है, तो लेकिन आएंगे तो हड़ताल है, हड़ताल में क्या करेंगे, बीवी बच्चा हो, सब पैसा भी नहीं है,
क्या करेंगे कि खाना पीना नहीं है। मसला में इसमें मुनारी का साबुन की बिक्री करते हैं, तब से काम नहीं है। तो 15-20 दिन में बैठेंगे, क्या खाएंगे, कोई बंदा तो खबर नहीं है। वो कश्मीरी लोग को आएगी और खबर लेगी। दूसरी जानिब कश्मीरियत और इंसान दोस्ती की रिवायत को जिंदा रखते हुए कश्मीरी लोग इन गैर रियासती बाशिंदों की मौजूदा सूरत हाल के लिए बेहद फिक्रमंद भी दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि बंदिशों और ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी के दौरान इन तक मकामी लोगों की जानिब से इमदाद की रसाई नामुमकिन बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आसपास के लोग इनका हर तरह से ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत से रियासतों से आते हैं यहाँ कश्मीर में काम ढूंढने के लिए। हर एक को ज़रूरत होती है, हम लोगों को भी ज़रूरत होती है, इनको भी ज़रूरत होती है। चाहे हमें मज़दूर चाहिए तो वो इनसे भी लेते हैं, काम करते हैं। ये बेचारे मज़दूरी करने भी जाते हैं, मनारी बेचते हैं, काम करते हैं। मगर जब से कर्फ्यू लगा है यहाँ, तब से ये कोई काम धंधा नहीं कर सकते हैं। इनके बाल बच्चे भूखे हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है, ये बहुत परेशान है। इनमें से बहुत से लोग यहाँ से चले गए क्योंकि ये जब यहाँ काम धंधा है ही नहीं तो ये क्या करेंगे। को रखवाली करते हैं, ख्याल रखते हैं, कोई कमी हो तो उसको पूरा थोड़ा थोड़ा करते हैं। बाकी हम ज़्यादा न यहाँ दे सकते हैं न बेचारे ले सकते हैं, मगर जो हमारे से चलता है वो हम इनको मदद करते हैं। वाज़ेह है कि हर साल मुख्तलिफ रियासतों से हजारों की तादाद में मजदूर पेशा लोग कश्मीर में रोजगार हासिल करने की गर्ज से आते हैं, लेकिन इस साल हालात में पेचीदगी को देखते हुए इन मजदूरों की एक खासी तादाद कबल अज़ वक्त यहाँ से वापस भी लौट चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बजाते खुद कश्मीरी लोग पहल कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें मुश्किलात से बाहर निकालने में इंतजामिया का भी एक कलीदी रोल बनता है। जरूरत इसी बात की है कि इंतजामिया को भी इस तरह के लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। और नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आगे देखिए दुगर खबरां।